नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आरएसएसबी स्टेनोग्राफर का एग्जाम अभी हुआ था और उसका फाइनल रिजल्ट भी आ गया था। उसके बाद से बहुत सारे बच्चे जो आरएसएसबी स्टेनोग्राफर एग्जाम में फेल हो गए, उनको वेट था हाई कोर्ट स्टेनो की वैकेंसी का। तो भाई हाई कोर्ट ने अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी है स्टेनो की पोस्ट के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कितने पद हैं, परीक्षा के फॉर्म कब से भरे जाएंगे और इसका जो नोटिफिकेशन है इस पे मेन टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप स्टेनो के एस्पायरेंट हैं तो भाई जो स्टेनोग्राफर होता है, जो स्किल सीखता है, जरूरी नहीं है वो किसी एक ही डिपार्टमेंट की तैयारी करेगा। आरएसएसबी की आपने की, इट डजेंट मीन कि आप हाई कोर्ट की नहीं दोगे, आपको सारी एग्जाम्स देनी है। एसएससी का भी, रेलवे का भी, हाई कोर्ट का भी सारा एग्जाम देना है। तो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो की भर्ती आ चुकी है। एक बार हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आज का ही नोटिफिकेशन है, 18/1/25 का नोटिफिकेशन है। इसमें कुल पदों की मैं बात करूं तो भाई कुल पदों की भी हम बात करेंगे। हिंदी स्टेनो के 133 पद हैं कुल। कुल जो पद हैं, पद कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हिंदी स्टेनो के 133 हैं और इंग्लिश स्टेनो के जो पद हैं वो है 11। इस तरह से आपके पद हैं। ये जो भर्ती है जैसे कि आरएसएस भी स्टेनो की है, सेम वही ग्रेड पे इसका है, वही L10 की ये भर्ती है ना, L10 की यानी 3600 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। इसके जो फॉर्म है, इसके जो फॉर्म है वो इसी 23 तारीख से भरे जाएंगे। 23 जनवरी से लेकर और 22 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं हाई कोर्ट स्टेनो के। आगे मैं बात करूं, परीक्षा शुल्क हो गया, ठीक है, जनरल है, अन्य पिछड़ा जो क्रिमिलेयर में आता है ना, जो क्रिमिलेयर में आते हैं और जो जनरल है उनके लिए 750 है। बाकी जो अति पिछड़ा यानी जो ओबीसी है, नॉन क्रिमिलेयर वाले, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके 600 रुपए है और बाकी सबके 450 रुपए फी इसमें है। इसमें हम मेन जो बात करेंगे वो किस पे है, वो एग्जाम की स्कीम पे है। मेन जो हमारी बात है वो एग्जाम की स्कीम के ऊपर रहेगी। प्रथम वरीयता आप जिला न्यायालय को दोगे, दूसरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। जो स्थायी लोक अदालत होती हैं उनमें भी स्टेनो होते हैं। अब देखो, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन शैक्षणिक, जो शैक्षिक योग्यताएं हैं, शैक्षिक योग्यताओं में वही 12वीं पास होना चाहिए। आरएससी आईटी के अलावा जो भी आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो भी मान्य होगा। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड भी आनी जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट हैंड नहीं आएगी तो एग्जाम पास कैसे करोगे। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि हाईकोर्ट स्टेनो में कोई लिखित परीक्षा नहीं है, ठीक है, कोई लिखित परीक्षा नहीं है। एज जो लिमिट है वो 18 से 40 साल कब होना चाहिए, 1/1/2026 को। काउंट जो है एज की काउंटेशन है वो काउंटिंग 1/1/2026 को होगी। 1/1/2026 से की जाएगी काउंटिंग एज की। आगे हम बात करते हैं, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम स्कीम की। तो इसमें दो तरीके के स्टेनो होंगे, एक तो हिंदी स्टेनो और एक इंग्लिश स्टेनो। तो ए ग्रुप तो हो गया इंग्लिश स्टेनो का और बी ग्रुप है हिंदी स्टेनो का। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों स्टेनो करनी है, ऐसा नहीं है, आपको चूज करना है ए और बी में से एक। तो ए और बी में से आप एक चूज करोगे और सी जो है, सी वाला जो पार्ट है वो कंपलसरी है, वो सबके लिए है। सी वाला पार्ट जो है वो कंपलसरी है, सबके लिए है। अब देखो करना क्या है, कोई लिखित एग्जाम नहीं है बेटा, कोई भी लिखित एग्जाम नहीं है। 100 नंबर का आपका होगा शॉर्ट हैंड का टेस्ट और 50 नंबर की होगी टाइपिंग, 50 नंबर की होगी एफिशिएंसी। तीनों जो टेस्ट हैं वो एक ही दिन में हो जाएंगे, तीनों टेस्ट एक ही दिन में होंगे। तो 6 मिनट का तो आपका डिक्टेशन होगा,
6 मिनट का डिक्टेशन होगा, और उसको आपको टाइप करने के लिए जो आपने डिक्टेशन में जो शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको टाइप करने के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। ठीक है। इंग्लिश स्टेनो की जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट मांगी है स्किल में, शॉर्ट हैंड में, और हिंदी की जो स्पीड है वो 70 वर्ड पर मिनट की। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें लीगल, ठीक है, लीगल मैटर आता है, इसमें लीगल मैटर आता है ना, जो न्यायपालिका से संबंधित जो भी लैंग्वेज है, जो जिन जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं, जैसे कि जजमेंट्स हैं, कोई ऑर्डर है, वो शब्द ही आपको इसमें प्रैक्टिस करने हैं, उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इन दोनों में से आपको एक चूज करना है। कंप्यूटर टेस्ट में स्पीड टेस्ट 10 मिनट का होगा, 50 नंबर का। SC ST वालों के लिए, SC ST वालों के लिए 20 नंबर लाना जरूरी है, और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 22.5 मार्क्स लाना जरूरी है। किसमें? स्पीड टेस्ट में। एफिशिएंसी भी 50 नंबर का होगा, वही 10 मिनट का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये साक्षात्कार को देखकर आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये जो इंटरव्यू है इसके कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये इंटरव्यू, ये देखो, साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयतानुसार अभ्यर्थियों को बुला जाएगा। जितनी पोस्ट है उतने लोगों को ही पास करेंगे। ऐसा नहीं है कि साक्षात्कार में नंबर देंगे या फिर फेल कर देंगे, पहले ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक ना हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। भाई आपने जो शॉर्ट हैंड में लिखा है वो आपको पढ़ना तो आ रहा है क्या? आपने कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं किया है क्या? बस। तो ये इंटरव्यू को देखकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ये सिर्फ जितने लोग पास होंगे उनको बुला बुला के इंटरव्यू लिया जाएगा। ये है आपका नोटिफिकेशन जो आज आया है। अभी इसमें एग्जाम जो डेट है, एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो एग्जाम डेट इसमें अभी नहीं आई है। ठीक है, एग्जाम डेट इसकी अभी नहीं आई है, एग्जाम डेट अभी इसकी नहीं आई है। लेकिन क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि भाई हाईकोर्ट LDC की अभी इंफॉर्मेशन भी नहीं मांगी है कि कितनी पोस्ट वेकेंट है, लेकिन स्टेनो की मांग ली थी और स्टेनो की विज्ञप्ति आ गई। तो मानकर चलिए 22 फरवरी को आपके फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे भरना। उसके बाद मैक्सिमम 5-6 महीने मानकर चलो आप, तो आपके पास अच्छा टाइम है। जो बच्चे जिनके सपने टूटे थे RSSB स्टेनो में, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो मैं आपको यही कहूंगी कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अच्छे से तैयारी करो, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है तो मैं आपको इंग्लिश तो पढ़ा नहीं पाऊंगी, ठीक है, इंग्लिश का कोई यूज नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अलावा आपको स्किल में कोई समस्या आ रही है, टाइपिंग में कोई समस्या आ रही है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जो भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसके थ्रू पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर। एक चीज और है, इसके अलावा अगर आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना जो भी आपके डाउट हैं। तो ये भर्ती आ चुकी है भाई, अब आपको ढीले नहीं पड़ना है। स्टेनोग्राफी जो है ना वो एक तपस्या होती है। स्टेनोग्राफर की पीड़ा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने स्टेनोग्राफी सीखी हो। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। तो अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक। आपकी ये जो जर्नी है बहुत शानदार रहने वाली है। पूरे जोश, पूरे जुनून से आपको फिर से लगना है प्रैक्टिस में। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।